यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। राम भैया पहन लिया है कोट, बांधने पर जाड़ा आ गया है क्योंकि राम ने शुरुआत कर दी कोट पहन के। हाँ, मतलब ठंड आ गई है। हम लोगों का प्रमला भगवान के अनमोल वचन चल रहे हैं। इस अनमोल वचन में कल पढ़ा गया था 24 नंबर वचन पढ़ा गया था। 108 वचन हैं जिनमें 24 नंबर वचन पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? जब अज्ञानता का शोर शराबा बढ़ जाता है तो सच की आवाज़ को और अधिक बुलंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि सच को सभी दबाने की कोशिश करते हैं। कल ये पॉइंट चला था। आज उसके आगे 25वां वचन है, इंसान अनेक ग्रहों पर पहुंच गया है। इंसान अनेक ग्रहों पर पहुंच गया है, पर जो परमात्मा इतने करीब है उससे कितनी दूर हो गया है। ध्यान से सुनो, कितना अच्छा बोला है। इंसान अनेक ग्रहों पर पहुंच गया है, पर जो परमात्मा इतने करीब है उससे कितनी दूर हो गया है। चांद पहुंच गए, अनेक ग्रहों पर सैटेलाइट अपनी लगा रहे हर कंट्री। कैसे कैसे आविष्कार हो गए, सारी खोज हो गई। बिजली खोज हो गई, सूरज चांद तारों को सबकी खोज होगी, सब ग्रहों की। लेकिन अपनी खोज नहीं हुई। तुम कौन हो? जो परमात्मा आपके सबसे नजदीक है, नजदीक में नजदीक है, मतलब तुम स्वयं वो परमात्मा हो, तो अपने में वो परमात्मा न देख करके तुम दुनिया के और ग्रहों में जा रहे हो, उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। और जिस जिस चीज में आप जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है। ऐसा नहीं है, आप जहां जहां जा रहे हो लोग सफलता मिल रही है। जितने आविष्कार कर रहे हो सब में सफलता मिल रही है। तो यही आविष्कार अपने अंदर काहे नहीं करते? हु आई एम, मैं कौन हूं, इसके बारे में कोई सोचे ही नहीं। हमेशा सुबह से रात तक सोते समय तक हमेशा दूसरों बारे में सोचा, कभी अपने बारे में सोचा मैं कौन हूं? अपने को मान लिया मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने की बेटी हूं, फलाने के पिता हूं, फलाने का पति हूं, फलाने की पत्नी हूं। यही तो माना। और इसी चिंता में रात दिन अपना आपने गंवा दिया। आज दिन तक आप बता दो, गुरु की शरण में आने के पहले आज दिन तक कभी आपने परमात्मा के लिए जाना, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, मैं स्वयं परमात्मा हूं, आज तक कभी किसी के मन में बात आई थी? गुरु की शरण में आने के बाद गुरु ने इस बात के लिए जोर दिया कि हर इंसान दूसरों को जानने की कोशिश कर रहा है, कौन कैसा है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। कभी अपने बारे में जानने की कोशिश की, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं,
कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या मंजिल है। किशोर तेरी मंजिल, और किशोर जा रहा है। मंजिल कौन सी है? मंजिल सिर्फ एक है, अपने को जानना, हु आई एम। जैसे दादा भगवान ने ज्ञान सुनते सुनते अंत में अपनी स्थिति का वर्णन किया है। अंत में क्या बोला दादा भगवान ने? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। ये अंतिम शब्द थे दादा भगवान के। आई फील, मैं महसूस करता हूं मैं वो निराकार परमात्मा हूं। तो वही आप भी हो, लेकिन आप महसूस क्यों नहीं करते? इसलिए महसूस नहीं करते, एज यू थिंक यू बिकम। एज यू थिंक मतलब क्या हुआ? आप जो सोचते हो वही हो जाते हो। अब आप बताओ, आप सुबह से रात तक क्या सोचते हो? हम मम्मी हैं, हम पापा हैं, हम फलाने के बेटा हैं, मेरा ये कर्तव्य है। आप रात दिन किसकी चिंता करते हो भाई, बता दो ना। रात दिन जब भी आप कभी सोचते हो, हाय हमारा बेटा कैसे खाएगा, हमारा बेटा कैसे स्कूल जाएगा, हमारा पति बिना अपने कैसे गर्म खाना खाएगा, कभी आपने ये चिंता की भगवान कैसे खाएगा, भगवान कैसे सोएगा? कभी इस बात के बारे में कभी सोचा विचार किया? जब कभी भी आपने चिंता की, जब कभी भी चिंता की, इस उम्र तक, चाहे 70 साल की उम्र होगी किसी की और चाहे 25 साल की, जब से आपने होश संभाला, आपने चिंता काहे की? कहाँ से खाएंगे, हमारा बेटे के लिए कहाँ से मकान बनवाएं, कहाँ से नौकरी खोजे, कहाँ से उसके लिए अच्छी लड़की खोजे हैं? जब भी चिंता की तो मैं या मेरे की। कभी भगवान की चिंता की? आज तक नहीं। आज तक हम जाने नहीं भगवान तो ऊपर रहता है आकाश में। अब आकाश में बारिश होगी, भीग नहीं जाएगा? बताओ। जैसे किसी भी, भगवान कहाँ है? ऊपर है। ऊपर कहाँ है? ऊपर तो आकाश है, खुली जगह है। और ऊपर कहीं खुली जगह में रहेगा तो बारिश में भीगेगी नहीं, ऊपर वाला। तो हमने आज तक गुरु की शरण में आने की पहले आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरी क्या मंजिल है। बस जैसे ही सुबह हुई, खावा चाहिए, पैसा चाहिए, आदमी शुरू कर दौड़ना रात दिन। और जब से हो संभाला आज दिन तक वही खावा ही चाहिए, उसी दौड़ रहे हो। तो आज तक आपको सारी जिंदगी दौड़ते रहे, आज तक आपको शांति मिली? कोई एक व्यक्ति बता दो जो दुनिया का रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हो, उसको भी शांति मिली? क्यों? क्योंकि माया में शांति है ही नहीं ना, तो मिलेगी कहां से? शांति है भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। अब लोग चरणों वाले बताओ, तुमका पैर पकड़ लेते हैं। चरण मन होता है वचन, गुरु के वचन में शांति है। और आज आप देख लो, हम जितने यहां बैठे हैं, हम सबको आज जो भी शांति मिली है, संतोष मिला है, जीवन में आनंद आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? गुरु के वचनों को सुनने के बाद आ रहा है। आज जो आप हर समय पहले उदास रहते थे, निराश रहते थे, दुखी रहते थे,
डरते थे, हर पल भय, अज्ञान के कारण। जब गुरु का ज्ञान, हमने ब्रह्म ज्ञान सुना, तो अंदर से सारे संशय भ्रम दूर हो गए और आप अपनी आत्मा में स्थित हो गए। तो यहाँ पर यही हमारा पुरुषार्थ है कि हम कितनी जल्दी अपनी आत्मा में टिक जाएं और दादा भगवान की तरह ये बोलें, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। ये हम ऐसा बोलें। ये कब बोल सकते हैं? ये कब बोल सकते हैं? ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। ये आप तभी बोल सकते हो खुनकी से, जब तक आपके अंदर से जो विकार विषय बाहर से अंदर आए हैं। कोई बच्चा विकार सहित नहीं आता, एकदम पाक पवित्र बच्चा होता है। सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुढ़न, नफरत, ये सारी चीजें बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके अंदर में बाहर से अंदर आती है। बाहर से अंदर क्यों आई? सुन सुन के। अब इसी तरीके से गुरु के वचन हम सुन सुन करके उन सारी गंदगी को निकालते जाएं, विषय विकार निकालते जाएं, राग द्वेष निकालते जाएं। जिस दिन, जिस पल आपके अंदर से पांचों विकार, पांचों विषय, राग द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुढ़न, नफरत, ये निकल जाएगी, उसी पल आपके अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है, जैसे आप बीज धरती पर बो दो, बीज धरती पर बो, और धरती पर आपने बीज बोया, जिस क्षण बीज गल जाता है धरती में, उसी क्षण दो पोपल निकलती है। उसी स्थान पर दो पत्ती निकलती है, एकदम छोटी सी। पता लग गया बीज गल गया, पोपल आ गई। वही पोपल धीरे धीरे बड़ी होकर पौधा बन जाती है। वही पौधे से फिर वृक्ष बन जाता है, फिर फल फूल देता है, जिससे सबको छाया मिलती है, सबको फल फूल मिलता है। बस यही क्या है, जीव के सारी चीज़ें यही जीव के अंदर है। वही जीव बीज की तरह आता है और जब बड़ा होता है अज्ञानता में, तो उसके अंदर में कोट कोट के अहंकार भर जाता है। मैं ठाकुर, मैं पंडित, मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं रईस भर जाता है। जब गुरु का ज्ञान सुनते जाते हैं तो जितने विकार विषय राग द्वेष है वो धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलती जाती है। कैसे निकलती आती है? अगर किसी को इसमें शंका हो, शुबा हो, शक हो, आज घर जाकर आप देख लेना, कर लेना इसे प्रैक्टिकल। एक बाल्टी गंदा पानी, एकदम गंदा पानी ले लेना। एक बाल्टी साबुन से का गंदा पानी हो, मट्टी का गंदा पानी हो, उसको पूरी बाल्टी भर के ले लो और उस भरी बाल्टी को, गंदे पानी वाली बाल्टी को आप नल के नीचे लगा दो और नल खोल दो। बस नल खोल दो, बाल्टी के बीच में नल की धारा पड़ती जाए। आप देख लेना वो बाल्टी में जितना भी गंदा पानी है, वो घंटे 2 घंटे में वो सारा गंदा पानी निकल जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि नल की धारा
जब सीधे पड़ती है नीचे तो उसमें प्रेशर डालता है धारा, वो प्रेशर से वो पानी एकदम नीचे जाता है, नीचे का गंदा पानी ऊपर आता है, वो धीरे धीरे निकलता जाता है, धीरे धीरे निकलता जाता है। तो ऐसी जब धारा पड़ती जाती है तो गंदा पानी धीरे निकल जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरा गंदा पानी निकल जाता है और साफ पानी भर जाता है। यही सेम स्थिति जीव की है। ये भी बाल्टा है शरीर। इस शरीर में बचपन से आज तक जीव भाव का साथ किया, उनके साथ रहे, तो सारी गंदगी, पांचों विकार, पांचों विषय, राग द्वेष, ये सारी अंदर आ गई। बस इस बाल्टी को रोज सत्संग रूपी नल की धारा में ला के रख दो और मन मनोभाव के सत्संग सुनो, तो जैसे बाल्टी में से सारा गंदा पानी आपका निकल जाता है घंटे 2 घंटे में, इसी तरीके से सत्संग आप रोज सुनते जाओ, बस रोज सुनते जाओ। एक दिन देखोगे आपके अंदर से सारी गंदगी, सारे विकार, सारे विषय, राग द्वेष निकल गए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आप अभी आज अपने जीवन में देख लो। आज देख लो, जिन्होंने मात्र 1 हफ्ते, मात्र 8 दिन सत्संग सुना हो सिर्फ मन मनोभाव के, तो जो क्रोध की स्पीड आपके अंदर में पहले आती थी 1 हफ्ते पहले, उस स्पीड में कमी आ गई है। लोभ में कमी आ गई है, मोह में कमी आ गई है, अहंकार में कमी आ गई है। पांचों विकार, पांचों विषय में कमी आ गई। किसी की कमी 5% आई है और किसी की 95% आई है। जिसने जितना गुरु के वचन अपने जीवन में लगाया है, उतनी कमी उसके अंदर आ गई है। जैसे 5% कमी आई, जैसे 95% कमी आई, इसी तरीके से बैठते जाओ, बस बैठते जाओ। एक दिन वो पूरी 100% वो जो है विकार विषय निकल जाएगा। और जब जिस दिन जिस पल निकलेगा, उसी पल आपके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा। इसका दूसरा प्रमाण क्या है? हम सब लोग यहाँ, कोई ऐसा नहीं बैठा है, हम सब हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो हम सब लोग क्या है, पूजा पाठ करते रहे। कोई हनुमान जी की, कोई दुर्गा जी की, कोई गणेश जी की पूजा करता रहा है, व्रत रखते रहे, दान पुण्य करते रहे, तीर्थ जाते रहे, सब कुछ करते रहे हैं, सब कुछ। जैसे जैसे आप सत्संग सुनते गए, सब बड़ी पूजा पकड़ ली और ये छोटी पूजा कब छूट गई? कोई बता दे। मंदिर जाना कब छूट गया? व्रत कब छूट गया? दान पुण्य कब छूट गया? कुछ नहीं पता। बस सत्संग बैठते जाओ। जब तुम्हारे ही अंदर से जिसकी तुम पूजा करने जा रहे हो, वो तुम्हारे ही अंदर से प्रकट हो गया, तो पूजा करने किसकी जाओगे? जैसे इसका ही प्रमाण है, जैसे रामकृष्ण माँ की पूजा करते थे, रोज माला पहनाते, तुमको माला पहनाते, रोज पहनाते थे, रोज पहनाते पहनाते एक दिन वो स्वतः अपने आप पहन लिए। क्यों? रोज कहते थे, माँ आज भी तुम्हारे दर्शन हुए, माँ आज भी तुम्हारे दर्शन हुए। तो एक दिन उनको अपने अंदर माँ दिखाई पड़ी, तो वो अपने पहन लिया उन्होंने। एकदम सेम स्थिति यहां पर आप सबकी होगी। बस आप बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते बैठते एक दिन, वो कौन सा दिन है ये किसी को नहीं पता, एक दिन एकाएक आप अंदर से ये फीलिंग होगी, मैं तो ब्रह्म हूं। और जैसी फीलिंग हो मैं ब्रह्म हूं, उसी पल से आपके अंदर से दुनिया की सारी चाहनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसका प्रमाण है, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था यदि चाह नोती बीच। तुम पूरे ब्रह्म थे, लेकिन
तुम्हारे अंदर में चाहना उत्पन्न हो जाती है बारंबार। क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान छिन छिन भूलनहार। हम अभी सुन रहे हैं, अभी उठेंगे भूल जाएंगे। फिर अपनी पत्नी तरेरेंगे, देखा देर कर दिया तुमने, चलो जल्दी खाना बनाओ। मतलब जैसे उठेंगे तुरंत भूल जाते हैं मैं ब्रह्म, फिर आ गए जीव। ये छिन छिन भूलनहार, ये बात रोज बैठते बैठते एक दिन आप अंदर फील करोगे मैं वो ब्रह्म हूं। इसका ही प्रमाण गुरु ने दिया। क्या प्रमाण दिया? जैसे एक लोहे का खूब मोटा गर्डर है, खूब मोटा गर्डर है। इस लोहे के मोटे गर्डर को छेनी और हथौड़े से आप काटो, तो आप छेनी हथौड़े का इस पर आपने प्रहार किया, एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, नहीं कट रहा है। आपने जब 101 मरतबा प्रहार किया तो कट गया। तो 101 मरतबा प्रहार करने में कटा, तो क्या वो 101 प्रहार पहला तो कट गया? उसके पहले आपने 100 प्रहार किया इस पर, वहां पर उसका बनता गया, कटता कटता गया, और 101वें दिन गर्डर हो गया। बस सेम इसी तरीके से एक दिन आप रोज बैठते जाओ, सत्संग बैठते जाओ, एक दिन अभी आपके मन में क्या आता है? मैं तो गंदा हूँ, बंदा हूँ, नीच हूँ, पापियर भी, मैं भगवान नहीं हूँ। अभी किसी बोल दो भगवान, ये भैया भगवान को बड़ा पाप चढ़ेगा। पहले अगर हम लोग को कोई भगवान बोल देता था, हे भाई गाली मत भको, भगवान बोलो, बड़ा पाप चढ़ेगा। क्यों नहीं बोल पाते थे? क्यों? क्योंकि अंदर में सारे विकार, विषय, राग द्वेष भरा था। गुरु ने रोज बैठा करके सारे अज्ञानता को, सारे विकारों को, विषयों को समाप्त किया। जब आप पाक पवित्र हो गए तो आपको वो परमात्मा दिखने लगा, महसूस होने लगा। इसका ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? गुरु जी ने क्या लाइन बोली है? ध्यान दो, पता लग जाएगा। गुरु जी ने क्या लाइन बोली? बोला अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम। तो अपने मन की सफाई हम कहाँ किया? हम तो जब मौका लगता है दूसरे की सफाई करते हैं, इससे फट से। जहां मौका मिला, अभी किसी से पूछो, किसी बात करो, तो कोई अपनी बात ही नहीं करता। वो फलाना ऐसा ऐसा बोल रहा था, फलाना ऐसा कह रहा था, अपनी कोई बात ही नहीं। आप जब दूसरे के बारे में सोचते हो तो दूसरी बात करते हो, अपनी बात कब करते हो? तो भगवान ने इसीलिए बोला इसके लिए कि अपने बारे में बात करो। जब तुम अपने बारे में बात करोगे कि अभी भी मेरे अंदर में लोभ है, अभी मेरे अंदर में मोह है, अभी मेरे अंदर में अहंकार है, तो गुरु उसको उपाय बताएगा। जैसे एज एग्जाम्पल, महिलाओं में मोह बहुत होता है और पुरुषों में लोभ बहुत होता है। ये बड़ी मुश्किल जाता है। महिलाओं का मोह चाहे जितना सत्संग सुन ले, लेकिन मोह का जल्दी नहीं आता। हाय हमारा बिठवा, हाय हमारी बेटी, तुरंत उनको, तुरंत अगर जरा सा उसको बुखार आ गया, जरा तकलीफ में, सत्संग से छोड़ो, बिठवा बोले देखिए सत्संग आई हम, मतलब तुरंत बच्चे के मुंह में सत्संग छोड़ देंगे। और उसी तरह पुरुषों को लोभ, चाहे कितनी प्यारी पत्नी हो, चाहे कितना प्यारा बेटा हो, पैसे का लोभ इतना जबरदस्त है कि अपने बेटी बेटा को छोड़कर विदेश भाग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। जब पैसे से ज़्यादा उनको लोभ है तभी तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश भागते हैं, नहीं कि अपने शहर में कमी है क्या? अपने शहर में नौकरी करें, अपने शहर में व्यापार करें, तो जितना विदेश में उनको मिलता उससे कम मिलेगा, लेकिन रहेंगे तो अपने शहर में, अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे, अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, लेकिन
उसमें न पत्नी दिखाई पड़ती, न बेटा, न अम्मा बाबू। उसमें उनका कहना क्या, डायलॉग क्या बोलते हैं, पूछो उनसे कहाँ जा रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? न बाप बड़ा बेटा सस बड़ा रुपया, हम रुपया कमाए जा रहा है। तो बोला यहाँ गुरु हमें समझ देता है, नहीं, चाहे तुम कितना रुपए कमा लो, कितना रुपए कमा लो, समुद्र पर्यंत धन हो जाए, उसके बावजूद तुम्हें तब तक अशांति रहेगी जब तक तुम्हारे अंदर में क्या है, ज्ञान नहीं मिलेगा। जिस दिन ज्ञान मिल जाएगा, ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर में संतोष आ जाएगा। और जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। आप चाहे मात्र 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये में नमक रोटी खा रहे हैं बड़ा संतोष में, और आप उसकी जगह 1 करोड़ पैदा कर रहे हैं, लेकिन असंतोष है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, संतोष नहीं है, तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी कब? जब ज्ञान मिलेगा गुरु का। ज्ञान मिलने के बाद में हम संतोष में आएंगे। और आज आप देख लो, जो लोग भी ज्ञान सुन रहे हैं, जो लोग ज्ञान सुन रहे हैं, चाहे उनकी कमाई 1 पैसे की ना हो और चाहे उनकी कमाई करोड़ों की हो, यहाँ आने के बाद में परम संतोष मिल जाता है। बस जितना बहुत है, हमें इसके लिए तगड़ नहीं करनी, हमें इसके लिए बेईमानी नहीं करनी है। तो ये संतोष कहाँ से मिला? सत्संग से मिला। तो इसलिए सत्संग महिमा सबसे अधिक है। बस रोज आप लेते जाओ, निश्चित आपको जो आपका लक्ष्य है परम शांति, वो परम शांति आपको निश्चित इसी दर में मिलेगी। बस आप सत्संग लेते लेते एक दिन इसका अनुभव करोगे। ठीक है? किसको मिलवा रहे हो पंकज भैया? क्या बोल रही है? दिनेश की होम मिनिस्ट्री, दिनेश भैया की।